तो हेलो गाइस, झारखंड जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो प्राचीन भारत का क्वेश्चन कल 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आज 51 से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सारा क्वेश्चन प्राचीन भारत से जो आते हैं झारखंड पुलिस में पूछे जाते हैं वो सारे करवा देंगे आपको। चलिए करते हैं। 51 नंबर है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। 52 नंबर, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फासिल कहाँ पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। 53 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञ है। चलिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो कौन सी होती थी? तो समिति हो जाएगा। 55 नंबर, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है? तो पास बैठना। आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु हो जाएगा। 57 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। चलिए करते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृतक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? तो हो जाएगा पाकिस्तान। 59 नंबर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो कृषि हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। 60 नंबर, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता था। ठीक है। 61 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी की पात्र के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी का पात्र के मतलब मिट्टी का बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। चलिए 62 नंबर, जिस मनीष पंडित ने दक्षिण भारत का आर्गीकरण किया वे थे कौन थे? तो अगस्त्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रख लें, हो सकता है अगर पूछ दे। 63 नंबर, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। 64 नंबर, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो कौन सा है? तो हड़प्पा। ये सब जीडी में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। चलिए करते हैं आगे। 66 नंबर, विषय शब्द ज्ञात कीजिए? क्या हो जाएगा? तो विष्णु पुराण। 67 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे? तो पशुपति की करते थे। चलिए 68 नंबर, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल सॉलिड पूछ लिया जाता है, उसी को हम डायरेक्ट कोई एडिट नहीं किए हैं, डायरेक्ट आपको पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। 69 नंबर, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद के उल्लेखनीय हैं? तो कठोपनिषद में हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है। चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यह हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ये एसएससी जीडी का ही है, 2006 का। ठीक है, 2006 का ये है। चलिए 72 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए करते हैं आगे। 73 नंबर, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कहाँ लिया था? तो कुशीनगर हो जाएगा। यह भी जीडी में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जीडी का बहुत ही डिमांडेबल क्वेश्चन है। 74 नंबर, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो ये सब भी जीडी का ही है। ठीक है, तो यह ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। 75 नंबर, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो कौन था? बी हो जाएगा गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरें। ठीक है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्री का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। 78 नंबर, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ये हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, ये ग्रुप डी का है क्वेश्चन। ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब ग्रुप डी में पूछे जाते क्वेश्चन है बहुत। और ये 79 नंबर, बोलिए हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चुनाव हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। ऋग्वेद को कौन सा मंडल पुनः सोम को समर्पित है? कौन सा है? तो 9वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 9वां हो जाएगा। चलिए, अगर आप कल की क्लास नहीं किए तो कल कभी क्लास 50 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दिए और आज भी अपलोड कर देंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही 400 क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो हम 50 टोटल
50-50 करके आपको एक सप्ताह में आपको सारा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो लोथल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बनावली। क्या हो जाएगा? तो बनावली हो जाएगा। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 84 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। 85 नंबर, कांसे की बर्तनी में मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान में पाए गए हैं? तो किस स्थान में पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी के स्थान में पाए गए हैं। चलिए करते हैं आगे। 86 नंबर, सतुगई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। चलिए 87 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है क्या है? तो मृतकों का टीला। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए करते हैं आगे। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रेयर है, पूछे जाते हैं बहुत बार। 90 नंबर, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है? तो सी हो जाएगा, गुफा शैलचित्र के लिए, ठीक है। 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग स्वाधान मिला था? तो क्या होगा? तो लोथल हो जाएगा। 92 नंबर, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। 93 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मालवा हो जाएगा। 93 नंबर, किस प्रकार का विधान भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो क्या हो जाएगा? तो उत्तरी काल पॉलिसयुक्ति वर्तन हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? तो अजातशत्रु। कौन थे? तो अजातशत्रु हो जाएगा। 96 नंबर, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएंगे। चलिए करते हैं आगे। 97 नंबर, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो जैन हो जाएगा। 98 नंबर, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला टी। 99 नंबर, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसकी? तो बौद्धों की है। 100 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही दृष्टि, ठीक है। तो बाकी ये तीनों हो जाएंगे, आचरण, ज्ञान और विश्वास। चलिए करते हैं आपसे कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें। और कल के वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो कल का भी वीडियो आप वॉच कर लें, और आज का भी जब वॉच कर लें, धीरे धीरे करके हम एक सप्ताह में टारगेट है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास से वो हम क्लियर कर लेंगे।